हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद सदर सिंह। फ्रेंड्स, आज क्लास में हम कक्षा 10 की विज्ञान में एक इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट के डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे चैप्टर प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में। इस वीडियो में हम 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और ये आपके लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी और साथ ही साथ आपकी कक्षा 10 की विज्ञान के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन का इम्पॉर्टेंट टेस्ट। फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि प्रकाश की जो किरण होती है उसका जो गमन करती है वो कैसे करती है। तो जो प्रकाश है, आपको हमने लेक्चर में पहले बता रखा था, जब हमने वीडियो भी लेक्चर बनाए हुए थे प्रकाश के लेसन का, तो उसमें बताया था कि वो जो प्रकाश है वो सीधी रेखा में गमन करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश की जो गति होती है, जो रेखा होती है गति करने की, वो सीधी रेखा में गति करता है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण यहाँ पे लगा रहता है। तो यहाँ पे दर्पण में दिए गए अपना पहला आंसर समतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण, तीसरा अवतल दर्पण और चौथा उत्तल लेंस है। तो यहाँ पे लगा रहता है। तो पूछा गया तो जो मोटर गाड़ी होती है उसके चालक के सामने जो चीज़ लगी होती है, जो भी लगा होता है, वो आपका अवतल दर्पण होता है। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे लिखा है मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है। यानी जो हमारी कारें होती हैं, मोटर कारें, उनकी जो हेडलाइट होती हैं उनमें हम किसका प्रयोग करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हम यहाँ पे अवतल दर्पण का उपयोग मोटर कारों में करते हैं उनकी हेडलाइट के रूप में। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो लेक्चर में हमने ये भी बताया था आपको समतल दर्पण के बारे में। तो समतल दर्पण के द्वारा जो भी प्रतिबिंब बनते हैं वो आपके काल्पनिक प्रतिबिंब होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं तो लिखा है कि लेंस की क्षमता यानी पावर की बात करिएगा तो इसका एसआई मात्रक क्या होता है। तो लेंस की क्षमता को पहले हम आपको बता दें, इसे पी से डिनोट करते हैं। पी बराबर आपका जो फॉर्मूला होता है वो 1/f होता है, जो कि ये फार्मूला आपका मीटर में होता है। और अगर इसके अलावा आपको फॉर्मूला लगाना है सेंटीमीटर में तो वो आपका होता है 100/f होता है, जो कि आपका सेंटीमीटर में फार्मूला होता है। तो पी के दो फॉर्मूले हैं, एक पहला फार्मूला जो कि 1/f मीटर में लगता है और 100/f सेंटीमीटर में लगता है। एफ आपकी क्या है, ये फोकस दूरी है और पी आपकी ये क्षमता है और इसका जो मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा कि एक उत्तल लेंस का की फोकसतार का मतलब होता है कि फोकस दूरी दी गई, यानी ये एफ का वैल्यू यहाँ पे दी गई। तो एफ की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी गई, 50 सेंटीमीटर दी गई है। फिर पूछा गया तो उसकी क्षमता क्या होगी। तो हमने आपको फॉर्मूला बताया था कि पी बराबर क्या होगा। पी बराबर जो आपका फॉर्मूला होता है वो 100/f होगा, क्योंकि जब भी फोकस दूरी सेंटीमीटर में होगी तो 100/f होगा। तो यहाँ पे 100 ऊपर रखेंगे और एफ की वैल्यू नीचे 50 रखेंगे। तो 50 को 100 से भाग करेंगे तो ये जो हमारा आंसर निकल कर आएगा वो 2 निकल कर आएगा। तो यहाँ पर उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो प्लस यानी धनात्मक होती है। तो +2d इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको फॉर्मूला लगाना है P बराबर 100/f लगाना है और f की जो वैल्यू है 50 रखनी है। तो दोस्तों याद रखना है कि उत्तल लेंस होगा तो जो फोकस दूरी होगी वो प्लस की होगी, अगर अवतल लेंस होगा तो फोकस दूरी क्या की होगी, माइनस की होगी। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो लिखा है 2d क्षमता वाले लेंस का फोकस्तान क्या होगा। तो P बराबर 100/f होता है। तो यहाँ पे हम f बराबर अगर इस फॉर्मूला को वो लिखेंगे तो f बराबर ये हो जाएगा 100/p हो जाएगा, यानी p नीचे आ जाएगा और f ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे 2d क्षमता यानी क्षमता का मतलब ये p का मान दिया गया है। तो 100/2 यहाँ पे 2 रखेंगे हम p की वैल्यू, तो 100 का 2 से भाग करेंगे तो ये 50 आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर जो आपका हो जाएगा वो 50 सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। ये p की वैल्यू देगी तो p की आप रखेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो जो फोकस दूरी निकल कर आएगी वो 50 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है कि उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो कैसी होती है। तो हमने आपको पहले बताया था जो उत्तल लेंस होगा उसकी क्षमता जो होगी वो धनात्मक होगी। तो ऑप्शन नंबर इसका बी ही राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है कि अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है। तो हमने भी आपको बताया था अवतल लेंस की जो क्षमता होगी वो आपकी माइनस की होगी, यानी ऋणात्मक होगी। ऑप्शन नंबर ए का राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है कि उत्तल लेंस को हम क्या कहते हैं। तो उत्तल लेंस की एक खासियत है कि उत्तल लेंस किनारों पर पतला होता है, बीच में मोटा होता है। इसमें जितनी भी प्रकाश की किरणें पड़ती हैं वो पड़ने के बाद लेंस के एक बिंदु पर इकट्ठा हो जाते हैं, यानी एक बिंदु पर अभिसरित हो जाते हैं, यानी वो जो बिंदु होता है उसे हम लोग फोकस कहते हैं। तो उत्तल लेंस क्या करता है, सारी प्रकाश की किरणों को, जो समांतर प्रकाश की किरणें होती हैं उनको एक जगह इकट्ठा करता है, मतलब अभिसरित कर देता है। तो अभिसरित कर देता है, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है कि अवतल लेंस को कहते हैं। तो हमने आपको बताया था कि उत्तल लेंस को अभिसारी कहते हैं, तो इसी प्रकार से अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो दर्पण हमारे उत्तल दर्पण, समतल दर्पण और अवतल दर्पण होते हैं। तो हमेशा जो छोटा प्रतिबिंब है वो आपका उत्तल दर्पण द्वारा बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल दर्पण में ऐसी कंडीशनें आती हैं जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब छोटा भी बनता है और बड़ा भी बनता है। तो यहाँ पे बड़ा पूछा गया, तो सिर्फ बड़ा बनाने का कार्य जो है वो आपके अवतल दर्पण का कार्य है। उत्तल दर्पण का तो हमने आपको बता ही दिया। तो उत्तल दर्पण में जो आपके प्रतिबिंब बनते हैं वो क्या होते हैं, छोटे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में लिखा कि साइड मिरर के रूप में हम किसका प्रयोग करते हैं। तो साइड मिरर के रूप में हम यहाँ पे उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 में लिखा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो ये आपकी f की वैल्यू दी गई है। तो f बराबर आपका 10 दिया, क्योंकि फोकस दूरी को हम f से लिखते हैं। तो उसकी वक्रता त्रिज्या पूछी गई। तो आपको इसको ओरली बताता हूँ कि जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की हमेशा जस्ट डबल होती है। तो अगर फोकस दूरी आपकी 10 है तो वक्रता त्रिज्या को हम r से लिखते हैं। ये आपकी कितनी हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी 20 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स, यहाँ पे 20 हो जाएगी। तो ध्यान रखना है, अगर अवतल दर्पण है तो जो आपकी वक्रता त्रिज्या होगी वो माइनस की होगी। अगर उत्तल दर्पण होगा तो किसका है की होगी, वो प्लस की होगी। तो यहाँ पे प्लस माइनस तो लगा ही नहीं, सिर्फ 20 लिखा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो आपको अच्छे से याद रखना है, अगर फोकस दूरी जितनी दी जाए तो वक्रता त्रिज्या निकालनी तो जस्ट आपको डबल कर देना है। क्वेश्चन 60 में लिखा है कि परावर्तन के प्रकाश के जो परावर्तन का नियम हमने आपको पढ़ाया था, तो पूछा गया कि परावर्तन के नियम में निर्धारित होता है। तो परावर्तन के दो नियम हमने बताया थे। दूसरा नियम हमने आपको बताया था कि जो किरणें होती हैं जिसमें आपतन कोण बनता है और परावर्तन कोण बनता है वो सदैव बराबर होते हैं। तो आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। आपतन कोण जो होगा वो परावर्तन कोण के बराबर होगा। तो हमने आपको बताया था कि आपतन कोण को आई से लिखते हैं और परावर्तन कोण को आर से लिखते हैं। तो ये आई और आर दोनों बराबर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त किया जाता है। तो दाढ़ी बनाने के लिए हमारा जो है वो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ये आपको याद रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान निर्भर करता है। तो हमने ये भी आपको पढ़ाया था कि जब हमने आपको अपवर्तन के नियम बताए थे, जिसमें हमने आपको स्नेल का नियम बताया था। स्नेल का नियम आपको याद होना चाहिए। स्नेल का नियम हमने जब बताया था तो वहाँ पे बताया था कि जो अपवर्तनांक होता है वो n बराबर होता है साइन आई बटे होता है साइन आर होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन कौन होगा, जहाँ पर आई आपका आपतन कोण है, आर आपका अपवर्तन कोण है। तो स्नेल का नियम में जो अपवर्तनांक n होता है उसका फॉर्मूला होता है साइन आई अपॉन साइन आर। तो पहले ऑप्शन में देखिए यहाँ पे साइन आई अपॉन साइन आर दिया, तो ये आपका अपवर्तनांक का सही फार्मूला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 में लिखा कि अवतल लेंस का जो आवर्धन होता है m वो किसके बराबर होता है। तो अवतल लेंस का जो आवर्धन हो या उत्तल लेंस का जो आवर्धन हो वो दोनों एक ही होते हैं। वो होते हैं v अपॉन यू होता है। तो ऑप्शन नंबर डी में देखिए यहाँ पे v अपॉन यू दिया है। तो यही आपका अवतल लेंस हो या उत्तल लेंस हो इसका आवर्धन का सूत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा कि गोली दर्पण में फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होता है। तो फोकस को f से लिखते हैं, वक्रता त्रिज्या को r से लिखते हैं। इनके बीच में जो संबंध होता है वो f बराबर जो होता है वो r बटे 2 होता है। तो कहीं कहीं पर f बराबर r बटे 2 नहीं देते हैं तो उसकी जगह पे यहाँ पे दे देते हैं r बराबर 2f भी दे देते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पे 2 बटे वाला f के साइड भेजेंगे तो r बराबर 2f आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए देखिए, इसमें r बराबर 2f दिया, तो यही ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, वरना आपको ये दोनों याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल जो आपकी होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया, 21 लिखा है, 22 में पूछा गया है कि दर्पण का सूत्र होता है। तो दर्पण का सूत्र जो होता है वो 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। यहाँ पे 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f दिया है। तो दोस्तों इसी के साथ हमने यहाँ पे सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करें।